यीशु मसीह के अज़ीम जलाली बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है सहर ज़फ़र। आज जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है CYF के फ़ोरम से वो ये है कि मैं इन रोज़ों के अयाम में यीशु मसीह के जो 7 सलीबी कलमात हैं उनमें से जो तीसरा कलमा है उसको आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो इससे पहले कि हम आज तीसरे कलमे पे बात करें, इसको सुने समझें, उससे पहले हम दुआ करते हैं कि पाक रूह इससे समझने की हमें गाइडेंस दे। कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमानी खुदावंद रब्बुल अफ़ाज प्यारे बाप, तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी हम तेरी तारीफ़ ते इस्ताइश करती हूँ। खुदा कादिर, बेशक तू ही है खुदावंद, तारीफ़ के लायक खुदा है। तू ही है खुदावंद जिसके सामने हर घुटना झुकता है। खुदा बाप, तेरे प्यार मोहब्बत के लिए है खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम दिल की अथाह गहराइयों से खुदाम तेरी तमाम नेमतों के लिए खुदाम तेरा शुक्र करते हैं। आज का जो कलाम है खुदाम बीज बोने का है खुदाम, जिसमें हर एक दिल में कसरत से खुदाम घर करे, जगह करे, खुदाम फल लाए खुदाम 100 गुना, ताकि हम तेरे नाम को हमेशा इज़्ज़त और जलाल देते रहें। खुदाम तेरा पाक रूह है खुदाम जिस मसीह सबकी ज़िंदगी में कसरत से काम करे। ये सब कुछ मांगती हूँ खुदाम जिस मसीह के असीम जलाली बरकत नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। तो तीसरा कलमा जिसको आज हम शुरू करने लगे हैं उसके लिए मैं एक आयत जो है आपके सामने तिलावत करूँगी। तो मुकाशवा में 7 मरतबा लिखा है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, यानी कि सुनना किस कदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ध्यान से सुनिएगा, पाक रूह आपके दिलों में इस कलाम को फलदार लाने के लिए कसरत से काम करें। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब 25 से 27 आयात तक। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। उस वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीज़ों, सबसे पहले जो हम पॉइंट्स जो यहाँ पे आज समझेंगे वो ये है कि कौन कौन मसीह यीशु की सलीब के पास उस वक्त खड़ा था, उस मुसीबत के वक्त में। खुदा कादिर जो हमारी खातिर अपनी जान देने को है, जिस्मानी शक्ल में हमारे लिए सारी तकलीफ़ें उठाने को है, उसके पास उस दुख की घड़ी में कौन कौन मौजूद है। ठीक है, वो किस तरह से मुखातिब कर रहा है अपनी माँ और अपने शागिर्द को। और फिर कि उसके भाई कलमा, ए औरत देख तेरा बेटा और ए शागिर्द देख तेरी माँ, ये इसको हम मोहब्बत का कलमा कहते हैं और ये सपुर्दगी का कलमा भी है। तो आए हम समझें कि इसके अंदर जो भेद है, जो बात मसीह यीशु हमसे कहना चाहते हैं वो क्या है। एक और चीज़ जो बहुत ही खूबसूरत है कि यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ हर एक कलमा, हर एक बात किस कदर खूबसूरत है और कितनी डेप्थ रखती है अगर हम इसे समझने की कोशिश करें। और आप ये देखें कि यीशु ने जब एक कम 40 कोड़े खाए हैं तो जो उसके बदन से लहू गिरता होगा, जब वह सलीब उठाकर यरूशलेम की उन गलियों में चलता होगा, उस पत्थर पे जहाँ जहाँ उसका एक एक खून का कतरा बूंद गिरी होगी, वो भी उसकी मोहब्बत की दास्तान को बयान करती है कि किस कदर यीशु मसीह अपने लोगों से प्यार करता है। हम गुनाहगार होते हुए भी यीशु ने हमारी खातिर, हमारी आने वाली नस्लों की खातिर अपनी जान दे दी। ये उसकी मोहब्बत है। और ये तीसरा कलमा भी मोहब्बत का कलमा जो है, जिसमें 2 कैरेक्टर्स हैं मेन, एक माँ और एक शागिर्द का, ये बहुत खूबसूरत कलमा है। तो आए हम देखते हैं कि चंद लोग हैं जो मसीह यीशु की उस सलीब के पास उसके फेवर में खड़े हैं। बहुत ज़्यादा वो भी होंगे जो शायद उसका मजाक उड़ाने, देखने के इसके साथ क्या अंजाम हो रहा है, वो भी खड़े होंगे। लेकिन उसकी फेवर में चंद नाम है कि उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी मरियम मगदलीनी है और उसका एक शागिर्द। सब शागिर्दों में से सिर्फ एक शागिर्द यूहन्ना जो उसके पास खड़ा है, जिससे लिखा है कि यीशु मोहब्बत करता था। ठीक है, यीशु प्यार करता है अपने शागिर्दों को, और यूहन्ना से कितना प्यार करता है। और एक और चीज़ कि वो बुला कैसे रहा है, कह रहा है ए औरत। बहुत से लोग कहते हैं माँ क्यों नहीं कहा, ए औरत। अगर हम इसको ग्रीक लैटिन वर्ड जो है हम इस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन इन वर्ड्स की देखें तो ये एक रिस्पेक्टेड खातून को बुलाने का एक तरीका है सोसाइटी का, जिसमें जो यीशु है अपनी माँ को बहुत रिस्पेक्ट से बुला रहे हैं। और क्यों अपनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक शागिर्द को दे रहे हैं। आप अगर हम देखें कि उनके भाई भी थे, भाई क्यों नहीं आए। ठीक है, यूहन्ना 7:5 में यूँ लिखा है,
क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए। दैट मीन्स कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, ना उसके सपोर्टर्स थे, ना उसके जाने के बाद उन्होंने उसकी माँ का, जो माँ उसके साथ साथ हर कदम पे चलती रही, उसका ध्यान रखना था। और कितनी खूबसूरत बात है, किस कदर मैं कहती हूँ ये एक गिफ्ट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हैं जीसस यूहन्ना को, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। अपनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि यीशु ने सब लोगों में से एक शख्स को चुन दिया है जिसे वो प्यार करता है कि तू मेरी माँ के लिए एक बेटे की तरह है, मेरी जगह खड़ा हो। जैसे मैं अपनी माँ को प्यार करता था, इज़्ज़त देता था, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करता था, अब तू करना। और अपनी माँ को भी कह रही, देख तेरा बेटा है। जाने से पहले इस दुनिया में जब वो आए हैं, अपनी माँ के साथ वक्त गुजारा, अपनी जो भी उनकी जो 3 साल हिदमत है, जैसे मैं अपनी माँ को प्यार करता था, इज़्ज़त देता था, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करता था, अब तू करना। और अपनी माँ को भी कह रही, देख तेरा बेटा है। जाने से पहले इस दुनिया में जब वो आए हैं, अपनी माँ के साथ वक्त गुजारा, अपनी जो भी उनकी जो 3 साल हिदमत है, एक तरह से जो इंजील की मुनादी उन्होंने की है, जो घर घर में इंजील हमें भी पहुँचाने का हुक्म उन्होंने दिया है, यीशु के मुँह से निकली एक बात जो है ज़िंदगी रखती है। उस टाइम में भी यीशु जब जा रहे हैं, उनको अपनी माँ का ख्याल है कि मेरी माँ पीछे अकेली ना रह जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है जो यीशु लेते हैं कि मेरी माँ को मैं अकेला ना छोड़ के जाऊँ। यहाँ पे कोई हो जो उससे मोहब्बत करे, जिससे वो बात कर सकें, जिससे अपने एहसासात को बयान कर सकें, जो उनका ध्यान रखे। और यूहन्ना भी आप देखें किस कदर जो रिस्पॉन्सिबल एक शागिर्द है, ओबीडियंट है। लिखा है जैसे ही उसको ये हुक्म मिला है, वो साथ ही उसको अपने घर ले गया, अपनी माँ बना के। उसने नहीं कहा जीसस करना क्या इस माँ का, उसने उसी वक्त अपनी माँ समझ के, कबूल करके जीसस की बात को, मोहम्मद मरियम को अपने साथ ले गया। और अगर आज हम समझें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम पे बहुत है, यीशु ने हमें भी तोड़े दिए हैं अपनी अपनी जगह। जो जो हिदमत हमें मिली है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फैमिली लाइफ भी हो सकती है, हमारी जॉब, ठीक है, हमारी सोसाइटी, हमारी रूहानी ज़िंदगी, हर लिहाज से जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मसीह यीशु ने, क्या हम आज उन्हें पूरा करते हैं? क्या हम इतने सीरियस हैं? हम तो ये भी फिक्र नहीं करते कि आज हमें जो काम मिला है हम उसको देख सकें। हम अपने पेरेंट्स, क्या बहन भाई, हर तरह के रिलेशनशिप में क्या इतने रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या हम मसीह यीशु को, जो हमारा रोल मॉडल है, जो हमें वो इन छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ सिखाता है, क्या हम वो सारी चीज़ें सीख रहे हैं, कर रहे हैं? और आप देखें मसीह यीशु किस कदर असीम खुदावंद है। वो अपनी माँ के लिए तो एक बेटा छोड़ के गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके या डाल के। वो हमें भी अकेला नहीं छोड़ के गया। उसने क्या किया, मैं चाहता हूँ अपना मददगार तुम्हें भेजूँगा। तन्हा नहीं छोड़ा उसने हमें भी यतीम नहीं छोड़ा। उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आज से हमेशा तक, जब तक इस दुनिया में वापस नहीं आएगा, एक खूबसूरत मददगार उसने हमें दे दिया, वो है पाकरू। ये कोई छोटी बात है कि मसीह यीशु हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए तैयार है, और उसने की है बगैर कहे। और हम आज किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं? आए हम भी अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने शौहर को, जिस जिस रिलेशनशिप में है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत खूबसूरत तरीके से पूरा करें। और जो हिदमत हमें खुदावंद ने दी है, जो तोड़े हमें दिए हैं, जिस जिस शक्ल में दिए हैं, जैसे भी दिए हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करें, ताकि हम जिस्मानी और रूहानी दोनों बरक़ात के मालामाल हो जाएं। उनके हम खुदावंद यीशु मसीह से मांगने वाले बने, ओन कर सकें उन सब चीज़ों को। खुदावंद यीशु मसीह आपको और मुझे कसरत की बरकत दे। आमीन।